आज हम लोग इस लेक्चर में साल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात लवण का जल अपघटन के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक, यानी साल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे या लवण के जल अपघटन के बारे में इस लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो लवण का जल अपघटन 4 तरह से पढ़ा जाएगा। एक तो ऐसा लवण जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बना है, अर्थात प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। ऐसा लवण जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है, प्रबल क्षार से। इसका मतलब ऐसे लवण का हाइड्रोलिसिस पढ़ा जाएगा जो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बना है। फिर दूसरा पढ़ा जाएगा ऐसा लवण जो दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से। क्या है पहला जो पढ़ा जाएगा, पहले में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन पढ़ा जाएगा। दूसरे हेडिंग के तहत पढ़ा जाएगा दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण के बारे में पढ़ा जाएगा हाइड्रोलिसिस। तीसरा है प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण के जल अपघटन का हाइड्रोलिसिस। और चौथा पढ़ा जाएगा दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण के जल अपघटन के बारे में। सबसे पहले नंबर 1 में आप देखें, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण। प्रबल अम्ल अम्ल और प्रबल क्षार से, ये मैंने प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में पढ़ा दिया है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जो लवण बना है उसमें NaCl है, KCl है, CaCl2 है, EmGCl2। ये सभी साल्ट किस प्रकार के हैं? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हैं। इसमें से कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे NaCl। ठीक, NaCl को जल में जब घोला जाएगा तो ये साल्ट घोला जाए तो जो NaOH और HCl बनेगा। जो यानी ये NaCl किस तरह का साल्ट था? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। तो जल में घोलने के बाद प्रबल क्षार एवं प्रबल अम्ल बना भी है। ठीक, अब आप ध्यान, जो चीज इसमें प्रबल है वो उसकी वियोजन बहुत तेज होती है, जल में टूट जाते हैं। अर्थात जो जल में NaOH है वो प्रबल है। ये क्या है? NaOH प्रबल है, इसलिए बहुत आसानी से टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत आसानी से ये टूट जाएगा। और HCl भी प्रबल है, इसलिए ऐसा ही जुड़े। तो अब देखिए NaCl साल्ट हमेशा टूट जाएगा, वियोजन साल्ट की वियोजन मात्रा ज्यादा होती है, आते हैं तो Na+Cl में टूट जाएगा। अब आप देखिए ये Na+ से Na+ कैंसिल हो जाएगा, Cl+ से Cl से Cl- कैंसिल है, जो बच जाएगा H2, यानी ये बच जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, इधर H जब दिखेगा, H और OH दोनों दिखेगा, H और OH में, तो समझ जाएगा जलीय विलयन कैसा है? उदासीन है। यानी जलीय विलयन कैसा है? इसका उदासीन, जलीय विलयन उदासीन हो जाएगा, यानी न्यूट्रल हो जाएगा, और उसका pH कैसा हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, यानी NaCl का जलीय विलयन उदासीन है तो KCl का भी होगा जलीय विलयन उदासीन, CaCl2 का जलीय विलयन उदासीन होगा, और MgCl2 का भी जलीय विलयन उदासीन होगा। और सबका आप स्पष्टीकरण आप दे लीजिएगा। अब नोट में देखिए, स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस से बने लवण का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। जलीय विलयन तो होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस नहीं होता है क्योंकि साल्ट का कोई भी आयन जल से क्रिया नहीं करता है। जल से क्रिया, अभी इसको अब बाद में देख लिया जाएगा, पहले आप दूसरे नंबर का पढ़ते हैं। इसको अभी समझे, इसको नोट वाला समझे, जब तीनों पढ़ा लेंगे तब समझा देंगे आपको। ठीक, अब दूसरा देखिए, दुर्बल यानी वीक एसिड, इसको कहा जाएगा दुर्बल अम्ल। क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार। क्या हो जाएगा? प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। अब आप इसका एग्जाम्पल Na3PO4, K3PO4, NaNO2 और साथ में आपका सोडियम ऑक्सीलेट COOH हो जाएगा, और CH3CO। इसमें से कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? Na3PO4 लेते हैं। क्या है? यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं Na3PO4, ये एग्जाम्पल। अब आप देखिए, इसको जल में घोला जाएगा तो जो सोडियम फास्फेट जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो स्ट्रांग बेस है, और ये वीक एसिड है, और ये तो साल्ट है। तो हम हमेशा बताए साल्ट आयनित होगा। जब Na3PO4 आयनित हो गया, 3Na+PO4 3H2 रहेगा। जल वीक है इसलिए आयनित नहीं होगा। अब आप स्ट्रांग बेस, ये आयनित होगा। देखिए ये Na+ कैंसिल हो जाएगा Na+ से, और साथ में आपका, और देखिए अब यहाँ पर PO जो बचा हमने लिख लिया। ठीक, अब आप देखिए इसमें इधर OH बचा है तो इसका जलीय विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक, अब इसको तीनों को, अब इसको छोड़ दीजिए, अभी जो नोट है वो बाद में बताएंगे। इसका नोट, ये नोट और ये नोट दो, ये इसमें पहले तीसरा समझ लीजिए।
अब स्ट्रांग एसिड इसको कहते हैं प्रबल अम्ल, क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल, क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, इससे बने लवण का जल गठन देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण जो है AlCl3 है, NH4Cl है, FeCl3 है, एमोनियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, CrCl, CR2, ये सब कैसे है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण है। क्लियर। और यहाँ जो था वो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण है। अब इसमें से कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल में हम AlCl3 कर लेते हैं। अब आप देखिए, ठीक है, अब AlCl3 ये साल्ट है, ये तो जल में घोला जाएगा तो इसका वियोजित होगा ही, तो ये वीक बेस बनाएगा, स्ट्रांग एसिड बनाएगा। जो स्ट्रांग एसिड है वो वियोजित होता है, और जो साल्ट होगा तो ये साल्ट Al प्लस और ये Al प्लस से नहीं, Al प्लस नहीं कटेगा, एक मिनट सॉरी, ये नहीं कटेगा, Al ट्रिपल प्लस रहेगा, और साथ में अब आगे Cl माइनस, इस Cl माइनस से कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा Al प्लस, देखिए जो बचेगा Al प्लस 3H2O, ये बचा, इधर AH बचा है, इसलिए इसका जेली विलन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब आप नोट तीनों पढ़िए। देखिए पहले तो आप अगर किसी का प्रकृति बताना है, जब दोनों जो साल्ट बना हो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से, तो जली विलन उदासीन होगा। लेकिन दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना, क्षार प्रबल है, दोनों प्रबल है तो उदासीन, और इसमें बेस प्रबल है तो जली विलन कैसा, क्षारी, क्षार जो बेस जो है प्रबल है तो इसलिए जली विलन क्षारी, और इसका जो है दुर्बल यानी प्रबल अम्ल है, यानी अम्ल प्रबल है तो जली विलन कैसा हो जाएगा, अम्लीय। यानी साल्ट में, साल्ट किस तरह से बना है, किस तरह के एसिड और बेस से, अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है तो जली विलन उदासीन, इसको याद रहे। दोनों अगर प्रबल है, एसिड भी प्रबल है और बेस भी प्रबल है तो उदासीन। लेकिन अगर एसिड और बेस में से कोई एक प्रबल है, अगर बेस प्रबल है तो जली विलयन बेसिक, अगर एसिड प्रबल है तो जली विलयन एसिडिक हो जाएगा। अब आप चौथा बाद में पढ़ा जाएगा, पहले इन तीनों को नोट तुलना कर लेते हैं। क्या, देखिए यहां लिखा है कि नोट में लवण का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, और यहां लिखा है, मतलब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बने लवण का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, लेकिन वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से बने साल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है। और यहां लिखा है स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से बने लवण का हाइड्रोलिसिस होता है, यानी इन दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है, लेकिन दोनों प्रबल हाइड्रोलिसिस नहीं होता। कैसे, देखो इस जल के साथ यहाँ H2O से कोई आयन क्रिया किया, नहीं क्रिया किया, लेकिन इस H2O के साथ जो निगेटिव आयन तो क्रिया किया ना, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस हुआ। और यहां पर पॉजिटिव, यानी क्या कह सकते हैं, जल के साथ अगर उस लवण का धनायन या ऋणायन में से कोई एक अगर आयन जल से क्रिया करता तो हाइड्रोलिसिस माना जाएगा हुआ, अगर कोई आयन क्रिया नहीं किया तो माना जाएगा उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। इसलिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन नहीं होता है। और इसमें ये भी ध्यान रखेंगे, वीक एसिड स्ट्रांग बेस है, तो स्ट्रांग बेस है तो नेगेटिव आयन क्रिया करेगा, और स्ट्रांग एसिड है तो पॉजिटिव आयन जल से क्रिया करेंगे, इनका हाइड्रोलिसिस होता है। जलीय विलयन की प्रकृति हमने बता दिया कैसे। अब आते हैं तीसरे तरह का, जो तीसरा है उसमें तीसरे में आप देखिए, तीसरे में किस तरह का साल्ट है, साल्ट जो तीसरा है आपका वो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण। अब ध्यान दें आप, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से, यानी वीक एसिड और वीक बेस से, यानी चौथे नंबर में जो होगा वीक एसिड प्लस वीक बेस से बने लवण का, इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो CH3COONH4 है, और साथ में आपका एक और HCOONH4 भी हो जाएगा, साथ में एक और हो जाएगा NH4 का होल थ्राइस PO4। ये तीनों साल्ट किस तरह के हैं, वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से मिलकर बने। अब आप ध्यान रखें, अगर इसमें से इस एग्जाम्पल को हम लेते हैं, ठीक, CH3COONH4, ठीक है, अगर ये हम लेते हैं तो CH3COONH4 को हम जल से क्रिया कराते हैं, ठीक, तो जल से क्रिया कराने के बाद बन जाएगा CH3COOH और प्लस NH4OH। अब देखिए ये तो साल्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वीक एसिड है और वीक बेस है। जब कोई प्रबल था तो वो आयनित होता था, लेकिन इसमें तो दोनों वीक है, यानी दोनों वीक है, एसिड भी हमारा वीक है और बेस में वीक है, कौन आयनित होगा, ये डिपेंड करेगा वियोजन की मात्रा। इसमें तीन कंडीशन है, इफ यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट,
अगर के ए मतलब एसिड की वियोजन मात्रा ज्यादा है केबी से, ये कंडीशन है, ये भी हो सकता है। अगर ये ज्यादा है तब तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यानी साल्ट तो हमेशा वियोजित होगा, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस, ठीक, और प्लस यहाँ पर H2O और एरो करते हैं CH3C डबल, एसिड के साथ CH3COO माइनस प्लस H प्लस और प्लस हो जाएगा NH4OH हो जाएगा। एक कंडीशन हुआ। अब आप ध्यान दीजिए, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा हमारा NH4 प्लस और प्लस हो जाएगा H2O और ये H प्लस और प्लस NH4OH हो जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ पर देखें, यानी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण में अगर एसिड की वियोजन मात्रा बेस से ज्यादा है तब तो उसका जलीय विलयन कैसा हो जाएगा, जलीय विलयन अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ये इसको याद रखेंगे। अब इफ यहां करते हैं नंबर 2 में, इफ अगर Kb ज्यादा है Ka से तब इसी को हम ऐसे लिखेंगे, CH3COO माइनस तो आयनित ही होगा, प्लस NH4 तो रहेगा ही प्लस, और प्लस ये H2O रहेगा ही, और साथ में हो जाएगा CH3COOH रहेगा प्लस NH4 प्लस और प्लस OH माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा बचेगा CH3COO माइनस प्लस बच जाएगा H2O होगा और CH3COOH प्लस OH माइनस। अब ये बन जाएगा कब, जब वियोजन मात्रा बेस का ज्यादा है एसिड से, ध्यान रखेंगे इससे ज्यादा एसिड से, तब इस कंडीशन में यहाँ OH बचा है तो इसका जलीय विलयन कैसा हो जाएगा, जलीय विलयन ये हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्षारीय, यानी बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिक। अब एक तीसरा कंडीशन आता है, उस तीसरे कंडीशन में अगर दोनों बराबर है, इफ, यहां तीसरा कंडीशन लिख देते हैं। तीसरे कंडीशन में इफ Ka बराबर है Kb से, तब इस कंडीशन में हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस H2O हो जाएगा, और यहाँ पर CH3COO माइनस प्लस H प्लस प्लस NH4 प्लस प्लस OH माइनस, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा बच जाएगा H2O, H प्लस और प्लस OH माइनस। अब आप देखिए जलीय विलयन कैसा हो जाएगा, जलीय विलयन उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उदासीन। अब आप तीनों को फिर से एक बार चार देखो, जब आप ध्यान रखें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण का जलीय विलयन उदासीन था, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा था। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना था तो उसका जलीय विलयन क्षारीय हो रहा था, और प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार था तो उसका जलीय विलयन अम्लीय हो रहा था। और जब दोनों प्रबल हैं दोनों दुर्बल हैं तो वो वियोजन की मात्रा पर डिपेंड करेगा, अर्थात अगर एसिड की वियोजन मात्रा अम्ल का क्षार से ज्यादा है जलीय विलयन अम्लीय हो जाएगा, बेस का ज्यादा जलीय विलयन क्षारीय हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा जलीय विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये आपका साल्ट हाइड्रोलिसिस चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद